हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 6 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हम डेली वीडियो के आखिरी में 10 मंत्री और उनके मंत्रालय रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि आपको सभी मंत्री और उनके मंत्रालय तैयार हो जाएं। तो आज भी हम वीडियो के आखिरी में 10 मंत्री और उनके मंत्रालय रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने, पर्यावरण को बचाने तथा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 5 जून को मनाया जाता है। अब आपको इस साल का थीम यानी कि विषय याद रखना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था बीट एयर पॉल्यूशन, यानी कि इसका इस साल का थीम था वायु प्रदूषण को ख़त्म करें। लेकिन अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो 2019 के साथ ही साथ 2018 का भी थीम आपको याद रखना है। तो 2018 का थीम था बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करें। इस साल का जो थीम था वो था वायु प्रदूषण पर आधारित। इसीलिए भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है, इस पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण पर आधारित एक गाना लॉन्च किया जिसका नाम है हवा को आने दें। तो हवा को आने दो जो गाना है, ये वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक बनाने के लिए भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ITF पुरुष फ्यूचर्स टेनिस टूर्नामेंट खिताब किसने जीत लिया? तो ITF पुरुष फ्यूचर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है भारत के खिलाड़ी सिद्धार्थ रावत ने। इन्होंने फाइनल में हराया जापान के खिलाड़ी रियो नोगची को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ITF पुरुष फ्यूचर्स टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ, तो उत्तर होगा थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। तीसरा क्वेश्चन, ITF का क्या मतलब? ITF का मतलब है इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट, जिसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के शहर लंदन में। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश की टीम ने जूनियर महिला हॉकी का कैंटर फिट्जगेराल्ड अंडर 21 खिताब जीत लिया है? तो कैंटर फिट्जगेराल्ड अंडर 21 जो खिताब है, इसको जीत लिया है भारत की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। भारत की टीम ने फाइनल में हराया आयरलैंड को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कैंटर फिट्जगेराल्ड अंडर 21 जो खिताब है, ये किस देश में खेला गया? तो ये खेला गया आयरलैंड की राजधानी डबलिन में। अब आपको हॉकी से 3-4 क्वेश्चन याद रखना। वो कौन है? पहला, इंडिया की मेंस नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, कोच हैं ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। नेशनल हॉकी की टीम के कैप्टन हैं रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं। कोच हैं सोर्ड मरीन जो कि नीदरलैंड से हैं। अब आपको ये 4 क्वेश्चन याद रखना है हॉकी से। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स। इसमें डेनमार्क देश जो है नंबर 1 रहा। इसमें टोटल देश 129 देशों को मिला के ये सूचकांक जारी किया, जिसमें डेनमार्क जो देश है नंबर 1 पे रहा। अब आपको याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें भारत की रैंक रही 95 और टोटल 129 देशों में सबसे नीचे यानी कि 129 स्थान पे रहा अफ्रीका का चांद देश। जो सूचकांक होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडेक्स, और इंडेक्स या सूचकांक का मतलब होता है कंपैरिजन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, ये किस चीज़ का कंपैरिजन है? तो ये वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थल पे होने वाले जो पहलू होते हैं उनसे रिलेटेड ये सूचकांक है। इसमें नंबर 1 रहा देश डेनमार्क, भारत रहा 95 पे और सबसे नीचे रहा चांद। डेनमार्क जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन और डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोने।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान जेसी डैनियल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मलयालम सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान जो है जेसी डैनियल पुरस्कार ये दिया गया है मलयालम की अभिनेत्री शीला जेसी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, शीला जेसी। मलयालम जो भाषा है भारत के केरल राज्य में बोली जाती है, यानी कि जो मलयालम सिनेमा क्षेत्र है ये भारत के केरल राज्य से संबंधित है। अब आपको केरल की राजधानी, वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पता होना चाहिए। तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनियारी विजयन, केरल के राज्यपाल हैं पलानी स्वामी सथिया शिवम, और इनको शार्ट में ज़्यादातर लिखा जाता है पी सथिया शिवम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अवैध, गैर कानूनी और अनियमित मत्स्य, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है मछली पालन के खिलाफ विरोध हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मछलियों के गैर कानूनी, उनके अवैध और अनियमित पालन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि ये जो दिवस है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है खाद्य और कृषि संगठन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में, और खाद्य और कृषि संगठन के वर्तमान में हेड हैं जोस ग्रेजियानो दा सिल्वा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के मछली मंत्री यानी कि मत्स्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के मछली मंत्री या मत्स्य मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह के पास एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज मंत्रालय है, यानी कि वर्तमान में जो मछलियों के मंत्री हैं वो हैं गिरिराज सिंह। अब हम देख लेते हैं जितने भी अभी तक जून महीने में दिवस मनाए गए। 1 जून को मनाया गया विश्व दूध दिवस, 2 जून को मनाया गया तेलंगाना राज्य गठन दिवस, 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को मनाया गया है बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दिनयार कॉन्ट्रैक्टर का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो दिनयार कॉन्ट्रैक्टर जो कि बॉलीवुड के महान अभिनेता थे, इनका अभी अभी हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि ये फिल्म जगत से संबंधित थे। दिनयार कॉन्ट्रैक्टर जो बॉलीवुड की महान फिल्में हैं जैसे जवाब, बादशाह, बाजीगर, इन सब भी चोरी चोरी छुपके छुपके, इन सब फिल्मों में इन्होंने अभिनय कर चुके हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अभिनेता या फिर फिल्म जगत। जो ऑबिचुअरी यानी कि निधन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या वो व्यक्ति, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है वो व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, या क्वेश्चन ये पूछा जाता है उस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है। तो दिनयार कॉन्ट्रैक्टर जो कि फिल्म जगत से संबंधित थे, यानी कि इनका व्यवसाय था अभिनेता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बिजनेस में प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस के लिए जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2019, ये 2 लोगों को दिया गया है, सुंदर पिचाई और एडेना फ्रीडमैन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। सुंदर पिचाई को तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये गूगल के CEO हैं, और एडेना फ्रीडमैन जो हैं ये अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है नेस्डैक, उसकी प्रेसिडेंट हैं। ये है इनका फोटो, ये हैं गूगल के CEO सुंदर पिचाई, और ये हैं नास्डैक की प्रेसिडेंट एडेना फ्रीडमैन। इन दोनों लोगों को दिया गया है ग्लोबल बिजनेस लीडर अवार्ड्स 2019। अब आपको पता होना चाहिए कि नास्डैक क्या है। तो नास्डैक का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ डीलर ऑटोमेटेड क्वेटेशन, जो कि अमेरिका का एक स्टॉक एक्सचेंज है, और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो जो एडेना फ्रीडमैन है ये हैं नास्डैक की प्रेसिडेंट। अब तीसरा क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जा रहा है। तो ये जो अवार्ड है ग्लोबल लीडर्स अवार्ड्स 2019 ये दिया जा रहा है US यानी कि अमेरिका और भारत का जो बिजनेस काउंसिल है USIBC के द्वारा दिया जा रहा है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2019 सुंदर पिचाई और एडेना फ्रीडमैन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए $287 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा है विश्व बैंक ने तमिलनाडु राज्य के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापल्ली के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में निर्मला सीतारमण किस देश में होने वाले G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी? तो निर्मला सीतारमण जापान में होने वाली G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, जापान। अब आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, जो है G20 का वित्त मंत्रियों का बैठक ये जापान के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है जापान के फुकुओका शहर में। दूसरा क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये भी इस बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनका वित्त मंत्री पदभार संभालने के पश्चात यह पहला विदेश यात्रा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनने के पश्चात किस देश के लिए पहली बार रवाना हो रही हैं? तो उत्तर होगा जापान देश के लिए। कि क्यों हो रही हैं? तो वहाँ पे होने जा रही है G20 वित्त मंत्रियों की बैठक, उसी में पार्टिसिपेट होने के लिए जापान देश को जा रही हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि G20 जो समिट है, फोरम है, ये क्या है? तो G20 एक इंटरनेशनल फोरम है। ये 19 देशों तथा यूरोपियन यूनियन यानी कि टोटल 20, G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20 नेशन, 19 देश प्लस एक यूनियन या यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 देश आते हैं, इनको मिला के कहा जाता है G20। G20 क्या है? तो G20 इन 20 देशों के गवर्नमेंट यानी कि सरकार और वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसका एक फोरम है। भारत की जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि G20 की समिट 2019 में कब होगी, कहाँ होगी, तो उत्तर बदल जाएगा। G20 की 2019 में समिट होगी जापान के शहर ओसाका में। ये है G20 की मेन समिट और जिसमें निर्मला सीतारमण जा रही हैं वो है G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक। G20 की 2018 में समिट हुई थी अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में, 2019 में होगी जापान के ओसाका शहर में, 2020 में होगी सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, 2021 में होगी इटली में और 2022 में होगी G20 की समिट भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये हैं टोटल देश जो कि G20 के अंतर्गत आते हैं। G20 का भारत भी मेंबर है। ये रहा भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में दूसरा वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा वैश्विक विकलांगता शिखर आयोजित किया जाएगा ब्यूनस आयर्स शहर में, जो कि अर्जेंटीना देश की राजधानी है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। भारत में जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको विकलांग ना बोल के बोला जाता है दिव्यांग। और ये दूसरा बैठक है। इससे पहला जो बैठक हुआ था 2018 में, वो आयोजित किया गया था यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। इसमें भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट करेंगे वो करेंगे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के मंत्री, जिनका नाम है थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन का ब्राह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? ब्राह्य का मतलब एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल लेखा परीक्षक के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन का राजू महर्षि को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, राजू महर्षि। राजू महर्षि का एक जगह आपने और नाम सुना होगा। राजू महर्षि में जो हैं ये वर्तमान में भारत के कैग यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, राजू महर्षि। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में हेड हैं टेड्रस आधनोम और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अब हम बताते हैं उन सभी व्यक्तियों के नाम जिनके आगे राजू लगा हुआ है। ऐसे 4-5 व्यक्ति हैं जिनका आपको नाम याद रखना हो। कौन कौन से हैं?
राजीव महर्षि जो कि भारत के महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोला जाता है, वर्तमान में कैग हैं। राजीव गाबा गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी हैं। राजीव जैन डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के हेड हैं। राजीव कुमार वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के, उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। राजीव राय भटनागर सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। तो ये सभी हैं पोस्टें जो कि राजीव से शुरू होती हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक राजीव राय भटनागर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, आईबी के हेड राजीव जैन, गृह सचिव राजीव गाबा और कैग राजीव महर्षि। तो ये इतने नाम आपको याद रखना, ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग नाम है। अगला क्वेश्चन, तो ये 12 क्वेश्चन आज के हो गए। तो अब बस आज के लिए इतना ही। अब हम रिवीजन करेंगे आज 10 मंत्री और उनके मंत्रालय। अब तक हम जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको रिवीजन कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। टोटल जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं 9। तो इससे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, होता क्या है। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सबसे बड़े मंत्री होते हैं पावर में, और उनकी जो सुविधाएं होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए जो उनके जूनियर मंत्री बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का जो दर्जा होता है कैबिनेट मंत्री से छोटा होता है, और इनको मिलने वाली सुविधाएं और इनकी जो रैंक होती है वो कैबिनेट मंत्री से छोटी होती है। जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत यानी कि अंडर में काम करते हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं इनका दर्जा और वैल्यू और उनको मिलने वाली सुविधाएं तो राज्य मंत्री के बराबर होती हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के अंडर काम नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं कैबिनेट मंत्री से। बस इतना ही अंतर है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में। तो आप सीधा सा सिंपल ऐसे याद रखिए, कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा मंत्री होता है, उसकी सहायता के लिए जो जूनियर मंत्री बनाया जाता है उसको बोला जाता है राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दोनों इक्वल होते हैं रैंक में, लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, और जो राज्य मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री के अंडर काम करता है। जो राज्य मंत्री है ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट सौंपता है, लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है ये सीधे कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट ना सौंपकर सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, और कैबिनेट मंत्री भी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। ये है अंतर मंत्रियों में। तो अब हम टोटल जो 9 मंत्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके हम मंत्रालय तैयार करेंगे। तो सबसे पहला है संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार को बनाया गया श्रम और रोजगार मंत्री। अगला है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और योजना मंत्री बनाया गया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तथा प्लानिंग मिनिस्टर। अगला है श्रीपद येसो नाइक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। श्रीपद येसो नाइक को आयुष मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। आयुष मंत्रालय जो कि 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम को मिला के बनाया गया है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्धा तथा होम्योपैथी को मिला के कहा जाता है आयुष, जिसके मंत्री बने हैं श्रीपद येसो नाइक। श्रीपद येसो नाइक को आयुष मंत्रालय के साथ साथ राज्य रक्षा मंत्रालय भी दिया गया है। अगला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार, पीएमओ, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को युवा कल्याण मंत्री, खेल मंत्री, अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल को संस्कृत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कल्चर तथा पर्यटन मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अगला है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह को विद्युत, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा, कौशल विकास तथा उद्यमिता का राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला है हरदीप सिंह पुरी।
हरदीप सिंह पुरी को आवास और शहरी मामलों के मंत्री, नागर विमानन के मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया है। अगला है मनसुख एल मांडविया। मनसुख एल मांडविया को शिपिंग, रसायन और ऊर्जा मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। तो ये थे सभी 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिनको हम कवर कर लिए हैं। तो ये टोटल 9 हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये आपको सभी याद रखना। ये हम 2-3 दिन डेली रिवीजन करेंगे तो आप सभी को तैयार हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बसों और मेट्रो में होने वाला जो सफ़र का किराया है उसको मुक्त कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्ज़ाम फोरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।